चलिए, पिछली क्लासेस में हमने जो परचेज का वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया था, इसमें थोड़ा सा अमाउंट का अंतर आया था हमारा 158 का। तो असल में इसमें तो सही है, हमारे जो नोट्स है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 150 150 रुपये का एक 19,008 आए थे। तो असल में जो हमारा डीलिंग का RJ45 है, इसमें 18% जीएसटी की जगह 8% जीएसटी ऐड हो गया था। इस कारण से 150 का अंतर आया है, जो करेक्ट कर दिया गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वाउचर एंट्री पे चलते हैं और क्या कहती है उसको हम देखते हैं। इस वाउचर एंट्री हमारा परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इस पर हम चलते हैं। सेल्स रिटर्न हम कर रहे थे और सेल्स रिटर्न में करने के बाद ये परचेज की एक वाउचर एंट्री में रिकॉर्ड किया। फिर हम अब सेल्स की यानी 58 नंबर की हमारी वाउचर एंट्री हो चुकी है, इसको अभी हमने करेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अगला कहता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सिंगल इनवॉइस विथ मल्टीपल जीएसटी। यहाँ पर दो अलग अलग जीएसटी है एक ही इनवॉइस में। तो इसमें जीएसटी में डिफरेंट जीएसटी जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस के ऊपर जीएसटी है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम। तो ये तो हमने एक्सेप्ट कर दिया है। अब हम एक सेल्स की एंट्री देख लेते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट हमें लेना है वाउचर में। सेल्स की एंट्री क्या कहती है, जो आइटम बेचा है उसका हमारा केस मिल गया, लेकिन वो बैंक को मिला, यानी सामने वाले ने पे किया है वाया बैंक। चलिए तो ये आइटम हम सेल कर देते हैं। यहाँ पर सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम एसबीआई बैंक और सेल्स में सेल्स जीएसटी आ जाएगा। सेल्स टैक्सेबल हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जो हमारे आइटम है वो हम डाल देते हैं। एनपी एंटीवायरस है, क्वांटिटी 1 दर्जन, तो 1 के साथ में दर्जन हम टाइप करेंगे यहाँ पर। और रेट है 6,000 रुपये, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। 6,000 रुपये दर्जन का रेट है, तो दर्जन हम यहाँ पे डालेंगे दर्जन। इसके बाद पेन ड्राइव है सैनडिस्क की 1 पीस, 625 रुपये पीस का रेट है। टैली हमारे पास बचा है सिल्वर, 1 पीस 15,000 रेट है। और RJ45 डीलिंग के जैक है 1 पैकेट, PAC की वर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, यानी 100 नग की बात यहाँ पर हो रही है। और पर पीस 4.5 रुपये, 4 रुपये 50 पैसे, वो हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद केट 6 लैन केबल है, लैन केबल कैट 6, ये 10 मीटर है, तो 10 के साथ में MTR की वर्ड हम जोड़ देंगे, तो ये 32 फीट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और जो रेट है वो पर फीट का है, 10 रुपये फीट का, वो हम डालेंगे। ये हमने डाल दिया है। इसी के साथ यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज है 500 रुपये, तो हम इंस्टॉलेशन चार्ज ऑन सेल्स, ये है 500 रुपये। इसमें बाई मिस्टेक 5,000 हो गया है, 500 रुपये है। सेल्स टैक्सेबल, इस पे भी टैक्स कैलकुलेट किया 5%। इसी के साथ इसमें आउटपुट CGST और आउटपुट SGST यहाँ पर है, और इसमें हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये आ रहा है 26,961, ठीक है। 61 रुपये का इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट सॉल्व -61, यानी नॉर्मल कस्टमर ने दिए नहीं, इसलिए हम इसको डिस्काउंट में डाल देंगे। तो 26,900 का ये बिल बना है।
26,900 डिस्काउंट 61 रुपये, राउंड 46 से हो गया। इसके बाद चाहे तो आप GSTR रिपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, और यदि एरर है कहीं तो GST एरर आप निकाल दीजिएगा, और जो पोर्टल पे आपका GST है उसको मैच करेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन है और हमारे पास पोर्टल ID नहीं है यहाँ पर, तो हम GST रिपोर्ट यहाँ पर 3B देख सकते हैं। जो GSTR 3B आ रहा है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट हमारा 91,731 रुपये है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बाद, यानी कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि इसके बाद एक और एंट्री यहाँ पर दी गई है, विड्रॉल फ्रॉम SBI पर्सनल यूज। हमने व्यापार से पैसा निकाला है निजी खर्चे के लिए। तो पर्सनल यूज क्या है? पर्सनल यूज असल में जो कैपिटल हमने लगाई है, पूंजी लगाई है, वो कहीं ना कहीं लाभ के उद्देश्य से लगाई है। अब हमें कुछ लाभ हुआ है, हमें कुछ अपने इस बिजनेस के अलावा पर्सनल यूज में कहीं पैसा चाहिए, तो पर्सनल यूज व्यक्ति ही यूज करेगा। तो असल में हमने, यानी व्यापार के स्वामी ने कैपिटल लगाया था, तो यहाँ पर कैपिटल वापस की जा रही है, उसमें से 50,000 रुपये। ठीक है, तो इस वाउचर एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट में। ये भी एक कंसेप्ट समझने वाला होता है कि पर्सनल यूज के लिए कहाँ जाएगा, तो पेमेंट में हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट हो जाएगा हमारा ड्राइविंग अकाउंट। तो यहाँ पर एक लेजर बना लीजिएगा ड्राइविंग अकाउंट, और जो ड्राइविंग अकाउंट है इसका अंडर ग्रुप बनेगा, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, और कितना, 50,000 रुपये। तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा वाया बैंक, ये हम डाल देंगे इसमें, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो 50,000 इसमें माइनस हो जाएगी। 10 लाख लगाया था, इसमें 50,000 दे दिया बिजनेस ने, अब 9,50,000 बचा है। अल्ट प्लस F1 से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर अल्ट प्लस F1 करिए, तो यहाँ पर 1,135 रुपये 61 पैसे ड्यूटीज एंड टैक्स के हैं जो हमें देना है। ठीक है, और बैलेंस शीट क्या कहता है वो देखें, तो ये 1,135 रुपये 61 पैसे जो ड्यूटीज एंड टैक्स के अब देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करना है। ये था हमारा सेल्स का, सेल्स रिटर्न जिसको कहते हैं। इसी प्रकार होता है हमारा परचेस रिटर्न, जो हमने माल खरीदा है वो हम वापस कर रहे हैं। तो परचेस रिटर्न को याद करेंगे डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, परचेस रिटर्न डेबिट नोट, इस प्रकार से याद करिएगा। बोलने रूटीन रूटीन में इस प्रकार से लाना है। क्या कहती है एंट्री नंबर 61, फॉलोइंग आइटम परचेज फाउंड इफेक्टिव एंड रिटर्न बैक गायत्री कंप्यूटर विद GST 7,380 रुपए, इसमें GST है। लैपटॉप जो है वो HP का है 11 जनरेशन, एक नग है, और 41,000 ये था। बिल वैल्यू 48,380 है। चलिए, तो परचेज रिटर्न की एंट्री में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स हमें क्या है, ये समझने वाला कंसेप्ट है। यहाँ हमें देना है, लेकिन जब हम परचेस रिटर्न कर देंगे तो ये टैक्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये नोट करके चलिएगा। इसको हमने राउंड बना करके भी दिया है। तो वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर डेबिट नोट के लिए अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, और इसको भी आप कंट्रोल ए से आइटम इनवॉइस में ले लीजिएगा। किसमें लेना है, आइटम इनवॉइस में। पार्टी नेम में आ जाएगा गायत्री कंप्यूटर, और परचेस में आएगा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का लेजर यहाँ पर नहीं है, हम बना लेते हैं अल्ट C से परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अंडर ग्रुप चला जाएगा परचेस अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। परचेस टैक्सेबल, जो हमने परचेस किया था उसको हम परचेस टैक्सेबल यहाँ पर लेंगे। आइटम क्या है, तो आइटम है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप HP है, 11 जनरेशन, क्वांटिटी 1 पीस 41,000 का ये है, और इसमें लगने वाला GST इनपुट CGST और इनपुट SGST जो वापस हो जाएगा, ये खुद टैली करके देता है। 48,380 का ये बन गया है। ठीक है, तो एक तो ये हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और इसके बाद आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए प्रेस करेंगे B, अल्ट प्लस F1 करिएगा। तो यहाँ से जो ड्यूटी एंड टैक्स हमारा देना था, अब वो लेना निकल जाएगा। ठीक है, असेट में, क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, अब गायत्री कंप्यूटर पैसा दे देता है तो ये पैसा हमारे पास आ जाएगा। गायत्री कंप्यूटर फिर उसको कई माल बेचे हैं, जो भी है वो होगा।
रिसीव अगली एंट्री देखिए, अब हमने इसी आधार पर तैयार किया है इसको। अगली एंट्री क्या कहती है, रिसीव्ड पेमेंट गायत्री कंप्यूटर 48,380। तो जो माइनस में आ रहा है, अब ये नोट्स में हर जगह का बैलेंस शीट हमने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन ये वीडियोस में हम बता रहे हैं आपको, इसको समझ के चलिएगा। सॉरी। तो यहाँ पर 8,515 रुपए असेट में खड़े हैं, ठीक है। अब ये असेट है, अब हम इसको जब ले लेंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको इसके एंट्री में कर लेते हैं। रिसीव हुआ पेमेंट, गायत्री कंप्यूटर्स लेना था, वाउचर में जाएंगे, F6 रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा गायत्री कंप्यूटर। अब देखिए 48,380 पड़े हैं, 48,380 ऑन अकाउंट, या अगेंस्ट रेफरेंस भी डाल सकते हैं इसमें, अगेंस्ट रेफरेंस तो नहीं ले रहा है, ऑन अकाउंट हम इसको ले लेंगे और ये आ जाएगा, क्योंकि सिंडिकेटर है SBI में हमने इसको ले लिया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यानी गायत्री कंप्यूटर ने हमें इसमें लौटा दिया। बैलेंस शीट को हम देखते हैं, Alt+F1 करेंगे यहाँ पर। अब हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स जो है कि हमने जो माल बेचा था उसके अगेंस्ट में यहाँ पर वापस खड़ा हो गया है। तो 8,515 रुपये जो हमने सेल किया उसकी लाइबिलिटी हमारे यहाँ पर निकल के आ गई है। अब और भी हमारा कुछ आइटम है जो वापस आना है, तो उसकी वाउचर एंट्री भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है अगला, फॉलोइंग आइटम हैज रिटर्न टू इंटर कंप्यूटर विद GST, ठीक है। चलिए, तो इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पर। इंटर कंप्यूटर से मदरबोर्ड वापस इंटर कंप्यूटर को किया है। वाउचर में जाएंगे, वही Alt+F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रोल H करेंगे, आइटम इनवॉइस पे ले लेंगे और पार्टी में आ जाएगा इंटर कंप्यूटर। इंटर कंप्यूटर परचेज रिटर्न, परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस एक्स्ट्रा आ रही है बाहर से। यहाँ आइटम है हमारा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड असूस का है, एक पीस 5,500, और इस पर लगने वाला GST, इनपुट CGST और इनपुट HGST, बिल वैल्यू 6,490 बिल्कुल सही है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार है एक्सचेंज फॉर आइटम परचेज कीबोर्ड, एक्सचेंज किया है और जो हमने परचेज किया था उसकी जगह जो अमाउंट है, मदरबोर्ड असल में ये इसी की एंट्री है जिससे हमने इंटर कंप्यूटर से, तो एक परचेज की एंट्री इसमें कर देना है, परचेज CGST जैसी क्लास का यूज कर सकते हैं, किससे, तो इंटर कंप्यूटर से। इंटर कंप्यूटर से क्या ले लिया, मदरबोर्ड वापस किया, उसके बदले एक्सचेंज कर दिया हमने, कीबोर्ड लिया है, कीबोर्ड लिया है लॉजिटेक का, क्वांटिटी है 10 पीस, 450 का है ये है। अब 6,000 का हमारा कुछ अमाउंट बन रहा था, 5,310 का हमने माल ले लिया। अब पैसा इनसे लेना है, बाकी का पेमेंट लिया है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर रिसिप्ट की एंट्री करना है। रिसिप्ट में जाएंगे, क्रेडिट करेंगे यहाँ पर इंटर कंप्यूटर, क्योंकि कुछ अमाउंट बचा है, तो इंटर कंप्यूटर से 1180 हमें पैसे ले लेना है, 1180 रुपये अगेंस्ट जो बचा था उसके अगेंस्ट में डाल देंगे हम। अब इसको न्यू रेफरेंस डाल देंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे SBI बैंक, तो ये माइनस कर देगा 6,490 में से 5,300 बचा, वो 1180 यहाँ पर मैनेज कर देगा, ठीक है। अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा इंटर कंप्यूटर से। तो इस प्रकार भी दिया है, जैसे हमने माल लिया, रिटर्न लिया और उसके बदले में पैसे दे दिए, कुछ माल ले गया, सामने वाला होता ही है व्यापार में कि भैया इसके बदले क्या, माल के बदले बोले माल मिल जाएगा, कुछ बचा तो एक काम करो, कहाँ नहीं लेना, बोले ये पैसे ले लो,
तो वो एंट्री कैसे करें, तो वो भी हमने इसमें रिकॉर्ड करके बता दिया। फॉलोइंग आइटम एंड न्यू रिटर्न सॉरी नाउ रिटर्न टू श्री इंटरप्राइजेस। श्री इंटरप्राइजेस से हमने जो आइटम लिया था वो रिटर्न किया है। आप इस एंट्री को देख सकते हैं। ये तो हमने एक्सचेंज कर दिया है और उसके बदले में परचेज कर लिया है कीबोर्ड, शेष राशि प्राप्त की। फॉलोइंग आइटम नाउ रिटर्न श्री इंटरप्राइजेस डीबीडी और पेड अमाउंट श्री एंटरप्राइजेस ने को हमने, अब देखो श्री एंटरप्राइजेस को पैसा देना है तो हमने एक पहले आइटम खरीदा था डीवीडी, अभी हमने कुछ माल खरीदा है जिसका पैसा हमें देना है। कौन सा माल खरीदा है, तो ये यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड किया था हमने, श्री एंटरप्राइजेस सॉरी सेल है ये परचेज फॉर श्री, तो श्री एंटरप्राइजेस को 19,000 देना है। ठीक है, अब असल में क्या हुआ कि एक पहले हमने डीवीडी खरीदा था और इस डीवीडी को हम रिटर्न कर रहे हैं 3,363, बाकी जो बचा है वो माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचा वो पैसा हमें वापस देना है। तो हमारे बिल में 150 रुपये का थोड़ा अंतर था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो वो क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ये बिल इतना ही बनेगा। तो पहले तो परचेज रिटर्न कर देते हैं, अल्ट प्लस F5 कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और इसको ले लेंगे हम आइटम इनवॉइस में। श्री इंटरप्राइजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे हम परचेज रिटर्न, परचेज टैक्सेबल। आइटम हमारा डीवीडी सैमसंग, ये हम लेंगे। क्वांटिटी है 3 पीस 950 रुपये और इस पर लगने वाला जीएसटी, CGST, SGST। ठीक है, 3,363, तो ये तो सही आएगा। अब चूंकि हमारे बिल में अंतर था इसलिए यहाँ पर अमाउंट सेल दे सकता है, एक्सेप्ट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं। अब हमने पेमेंट करना है शेष अमाउंट, तो पेमेंट के एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर श्री इंटरप्राइज। अब देखिए परचेस रिटर्न के साथ में हमें पेमेंट को भी मैनेज करके चलना है, तो हमने हर एंट्री को इस प्रकार से रिकॉर्ड इसमें किया है। 15,637 रुपये, तो पहले का जो 645 था तो ये अमाउंट कम हो गया है 15,637। ठीक है, अगेन रेफरेंस ले लेंगे हम, वाया किससे किया, तो SBI बैंक हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी इसमें कितना चेंजेस आया वो डाल देंगे हम। पेड 15,645, जबकि यहाँ पर है 15,000 जो आया है वो डाल देंगे हम 15,637, 645 है 637 है, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको सेव कर देंगे। ज़्यादा अंतर नहीं आया क्योंकि बाकी को हमने राउंड ऑफ डिस्काउंट में डाल दिया था, तो कंट्रोल ए से इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें इंटरप्राइजेस को कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा परचेस आइटम, फॉलोइंग आइटम परचेस फ्रॉम केस फ्रॉम रिलेटेड शॉप एंड नाउ रिटर्न विद GST। जो केस परचेस किया था वो भी हम उसी दुकान पर जहाँ केस परचेस किया था वो वापस दे के आ गए हैं, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड था, यानी केस जो माल खरीदा था केस वापस लेके आ गए हैं। केस की एंट्री को भी हम कैसे करें वो भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। ये केस फ्रॉम रिलेटेड शॉप, तो जहाँ जिस शॉप से हमने केस खरीदा था वहाँ पर हम देख करके आ गए क्योंकि बिल हमारे पास था रिकॉर्ड में, और वो माल जो था वो UPS है और UPS इंडेक्स ये हमारा है। तो इससे एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वही हम परचेस रिटर्न में चले जाएंगे, अल्ट प्लस F5 और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम केस और यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे परचेस रिटर्न, परचेस टैक्सेबल। आइटम है हमारा UPS लुमिनस का, लुमिनस क्वांटिटी 1 पीस, रेट 1400 और इस पर डिस्काउंट था 4%, तो वो डाल देंगे हम। इसके बाद UPS इंडेक्स क्वांटिटी 1, रेट 1600 आ ही गया था, इस पर 2% डिस्काउंट था, तो ये आइटम हमने किया। इस पर लगने वाला GST CGST एंड इनपुट
एस GST। ठीक है, 3,436 रुपये, इसमें राउंड ऑफ है 16 पैसे, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये पैसा हमें कैश प्राप्त हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यस कर देंगे। अब यहाँ बैलेंस शीट क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ चेंजेस आएंगे, अल्ट प्लस F1, 9,732 रुपये और 77 पैसे आ रहे हैं। तो ये हमारा अब नया बैलेंस शीट है, इसको हम नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। पहले वाले जो नोट्स हैं उसमें थोड़ा करेक्शन है। ये अमाउंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये अमाउंट क्या आएगा, तो असल में एक सेल्स की एंट्री में भी थोड़ा सा चेंजेस था, तो उसके सही थे 5,825 रुपये की जगह पर 9,732 आएगा। ठीक है, एक एंट्री में और मिस्टेक हुआ था, वो है सेल्स की एंट्री में GST छूट गया था। एंट्री नंबर हम वीडियो में बता देते हैं आपको, 59 नंबर की, और इसमें 22,000 करेक्शन क्या है, 22,900 इसमें था, जो 26,900 है असल में। ठीक है, और 61 रुपये इसमें माइनस में है, तो ये करेक्शन है जो नोट्स में आप कर लीजिएगा। और इसके बेसिस पर अब हमारा GST ये वाला आएगा 9,732 रुपये, क्योंकि इसमें GST इंक्लूड ही नहीं हुआ था ना तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो ये बैलेंस शीट हमारी यहाँ तक की आ चुकी है, इसको मैच करके चलिएगा। और ये हमारा परचेज रिटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है।